अस्सलाम वालेकुम। सो कल हम लोग एनाटॉमिकल प्लेन्स में स्टॉप किए थे, ठीक है, अपना क्लास। आज आप लोगों का 5th क्लास है और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टर्मिनोलॉजीज रीजन वाइज, ठीक है। एक जो हम लोगों ने रीजन अलग अलग किया था, जो कैडेवरिक एनाटॉमी में, जो आप लोग फर्स्ट क्लास में जाके देख सकते हैं कि एनाटॉमी का जो डिवीजन है उसमें फर्स्ट में आता है आपका कैडेवरिक एनाटॉमी। तो कैडेवरिक एनाटॉमी में भी दो था, एक रीजनल एनाटॉमी था एंड देन सिस्टमिक एनाटॉमी था, राइट। तो रीजनल एनाटॉमी में बॉडी को एक अलग अलग रीजन्स में बांटा गया था, ठीक है। तो अब उस रीजन के हिसाब से, उस रीजन को देखते हुए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा टर्म यूज हो रहा है कौन सी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, वो टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप एनाटॉमी को एक डेप्थ में पढ़ते हैं देन दीज टर्म्स कम्स फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो आप लोग को इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। सो टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रंक, नेक एंड फेस। सो ट्रंक यानी कि हम लोग का चेस्ट था, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में भी बताया है, ठीक है। देन नेक और फेस, ठीक है, जो ऊपर वाला रीजन है, फेस आ गया, आपका नेक आ गया और आपका ट्रंक आ गया। सो 3 रीजन्स आपका कवर हो गया, ठीक है। नाउ ये 3 रीजन्स में कौन से ऐसे टर्म्स यूज हो रहे हैं और उनका क्या मतलब बनता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए कि इधर जो वर्ड लिखा हुआ है नंबर 1 पे, वो और उस साइड में जो लिखा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो आप लोग को इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट्रल और एंटीरियर, ठीक है, वेंट्रल और एंटीरियर। ना इसको आप लोग वेंट्रल भी बोल सकते हैं या फिर एंटीरियर भी बोल सकते हैं। इसका उल्टा है डोर्सल और पोस्टीरियर, ठीक है, डोर्सल और पोस्टीरियर। नाउ इसमें नीचे एरो में क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट्रल, यानी कि फ्रंट का पोर्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रंट एंड डोर्सल को मैंने लिखा है बैक, ठीक है, फ्रंट एंड बैक। सो वेंट्रल और डोर्सल को एक साथ रखा जाता है, वेंट्रल यानी कि फ्रंट एंड डोर्सल यानी कि बैक। नाउ एंटीरियर और पोस्टीरियर को साथ में रखा जाता है। तो एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट एंड पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक, ठीक है। सो ये दोनों वर्ड्स एक ही मीनिंग देते हैं, लाइक वेंट्रल एंड एंटीरियर और डोर्सल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। एंड दिस टू आर अपोजिट विद ईच अदर, डोर्सल और वेंट्रल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। सो बेसिकली जो ये आपको मेरा फेस दिख रहा है आगे, दैट इज वेंट्रल, और इसके जो जस्ट पीछे है, जो आप लोगों को नहीं दिख रहा है अभी, दैट इज व्हाट, डोर्सल, ठीक है। और एंटीरियर पीछे जो नहीं दिख रहा है दैट इज पोस्टीरियर, ओके। सो आगे का पोर्शन इज वेंट्रल यानी कि एंटीरियर और पीछे का पोर्शन इज डोर्सल यानी कि पोस्टीरियर, ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, मीडियल 2 नंबर पे, ओके, मीडियल, और उस साइड में है लैटरल। नाउ ये एक दूसरे से अपोजिट है, रिलेटेबल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इट, मेडियल क्या है एंड लैटरल क्या है। मेडियल मींस क्लोज टू मीडियन, ठीक है, मेडियल का मतलब होता है क्लोज टू मीडियन एंड लैटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द मीडियन, ठीक है, दैट इज लैटरल। मेडियन मींस क्लोज टू मीडियन, मिडल लाइन, एंड लैटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मिडल लाइन, ठीक है। तो मिडल लाइन हम लोग का बॉडी का मिड लाइन, जैसे कि आप लोग समझिए फेस में मेरा जो सबसे मिड में है, सेंट्रल में है, दैट इज नोज, लाइक, राइट, ये जो नोज का ब्रिज है दैट इज सेंट्रल, दैट इज मिड लाइन, ठीक है। अब कोई भी ऐसा पार्ट जो कि इस नोज के करीब होगा दैट विल बी व्हाट, मेडियल, ओके। सो मेडियन यहाँ पे ब्रिज ऑफ द नोज है। नाउ the part of your face that is close to your nose, right, close to the median is called median. Now the parts of your face
that is away from the median, that means that is away from your nose, is known as lateral. ठीक है. So for example, हम लोग का आईज देखिए आप, ये नोज के करीब है, राइट. आईज आपके नोज के करीब है, नोज इज द मीडियन. ना आईज को हम लोग कंसिडर करेंगे इट इज मीडियल, बट इन कंपेयर टू द एयर, अगर आप एयर को कंपेयर करें आईज से तो एयर इज लैटरल. व्हाई? बिकॉज एयर इज अवे फ्रॉम द मीडियन एंड आईज इज क्लोज टू द मीडियन. सो आईज इज मीडियल whereas ear is lateral. Okay, now same thing with the other side. The only difference is right lateral and left lateral. Okay, so the both side you apply the same thing, right? Ear is lateral and eyes is medial. Why? Because eye is close to the median, that is your bridge of the nose, and ear is away from the median to the, that is your bridge of the nose. So this is about median and lateral. Okay, understood? Now these things we are discussing with respect to what? Again you have to correlate the things with the topic we are reading. ठीक है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे जो कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं that should match. इसलिए आपको देखना है इसमें क्या हम लोग पढ़े, विथ व्हाट रेस्पेक्ट, ट्रंक, नेक एंड फेस. सिर्फ फेस का, नेक का और ट्रंक का स्टडी कर रहे हैं. इसका हाथ से कोई लेना देना नहीं है, इसका पैर से कोई लेना देना नहीं है, ट्रंक से नीचे जो एब्डोमेन पार्ट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है. नाउ वी आर जस्ट फोकस टू आवर फेस, नेक एंड ट्रंक. नाउ थर्ड पॉइंट, सी द थर्ड पॉइंट इज proximal slash cranial slash SUP dot लिखा है मैंने. ओके, SUP dot. सो SUP dot का एक फुल फॉर्म है सुपीरियर. ओके, मैंने यहाँ पे जगह थोड़ा अकोमोडेट नहीं तो SUP लिखा है, दैट इज मीन सुपीरियर. ओके, नाउ प्रॉक्सिमल, cranial and superior जो है, these all three words means the same thing, points to the similar thing. Okay, proximal, cranial और superior. अब यहाँ पे आपका neck, head और trunk का बात हो रही है. ठीक है, तो अब बॉडी का वो पार्ट जो superior है यानी कि ऊपर है उसको हम लोग बोलेंगे superior, cranial और proximal. ठीक है, जो सबसे ऊपर क्या है, हेड है ऑब्वियसली. अब हेड सुपीरियर है सबसे, तो हेड के जो नजदीक होगा दैट पार्ट विल बी नोन एज सुपीरियर इन कंपेयर टू द पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द हेड विद इन आवर ट्रंक ओनली. ठीक है, ट्रंक के नीचे अभी नहीं देखना है. विद इन द ट्रंक जो भी पार्ट आपके हेड से दूर है दैट इज डिस्टल. नाउ नजदीक जो है दैट इज प्रॉक्सिमल और जो दूर है दैट इज डिस्टल. डिस्टल को हम लोग अगेन बोलते हैं काउडल और इंफीरियर. ओके, सो प्रॉक्सिमल डिस्टल का अपोजिट है, क्रैनियल काउडल का अपोजिट है एंड सुपीरियर इंफीरियर का अपोजिट है. ठीक है, नाउ मैंने ये अपोजिट क्यों कंपेयर किया, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर. ओके, नाउ क्लोज टू हेड. What is proximal? It is close to head, the part that is close to head. Okay, now if we will see our head, neck and our trunk, then what we can observe is that ये जो आपका nose है that is proximal. Why? Because it is closer to your head. Now neck or the trachea that is inside. Okay, wind pipe जहाँ से हवा लंग्स तक जाती है उसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं. ओके, नाउ जो ट्रैकिया है वो अगर आप कंपैरिजन करें नोज से तो दैट इज डिस्टल. क्यों? क्योंकि वो नोज से दूर है, राइट. नोज तो हेड के करीब है ना, बट ना अगर आप ट्रैकिया को देखें तो वो नोज से भी दूर है, तो वो हो गया आपका डिस्टल. ठीक है, वो हो गया क्या आपका डिस्टल. नोज और ट्रैकिया को कंपेयर कर रहे हैं
तो नोज आपका होगा प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये नोज हेड के नजदीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्लोज टू हेड, ओके। और इसको क्रैनियल भी बोलेंगे, ओके, और सुपीरियर भी बोलते हैं, राइट। क्रैनियल क्यों बोलते हैं we will discuss it later, ओके। सुपीरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर है, हेड इज ऑलरेडी अबव, ठीक है, सबसे ऊपर स्ट्रक्चर है। नाउ अब जो आपका जो ट्रैकिया होगा वो क्या है, डिस्टल है, दूर है, हेड से दूर है, ओके। काउडल है, इसको काउडल भी बोल सकते हैं, क्रैनियल का अपोजिट काउडल होता है। इंफीरियर भी बोल सकते हैं, सुपीरियर का अपोजिट इंफीरियर होता है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, सुपरफिशियल, ओके। नाउ सुपरफिशियल इज अपोजिट टू डीप, सुपरफिशियल एंड deep. Now what is superficial and what is deep? Towards the skin surface. Superficial is towards the skin surface. अब क्या है कि ये जो हम लोग का स्किन है, जो सबसे बाहर वाला जो हम लोग का स्ट्रक्चर है, स्किन, ओके, सबसे ऑर्गन, तो वो हो गया आपका सरफेस में है, ठीक है, स्किन सरफेस में है। अब स्किन के जो नजदीक होगा, ठीक है, स्किन के अंदर फिर हम लोग का बहुत सारा चीजें, सबक्यूटेनियस फैट है, आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है, लिम्फ वेसल्स है, मसल्स है, बोन्स है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ना। उन सारी चीजों में ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि स्किन से नजदीक है, स्किन से थोड़ा जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर है ना। नाउ डीप का मतलब होता है अवे फ्रॉम द स्किन सरफेस, ओके। अब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्किन से थोड़ा दूर है, अंदर है, डीप में है, उसको हम लोग डीप बोलते हैं, ओके। सुपरफिशियल एंड डीप, इसमें एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं आर्टरी एंड वेन्स का, ठीक है। आर्टरी जो होता है वो आपका डीप में होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू द वेन्स। अब आप लोग वेन्स को देखेंगे तो वो क्या होगा, सुपरफिशियल होता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, वेन्स हम लोगों को ऊपर से भी दिख जाता है, स्किन से ऊपर से भी दिख जाता है, जिसमें हम लोग यूजुअली मेडिसिन डालते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं, ठीक है, दैट इज वेन्स। नाउ आर्टरीज जो होता है वो थोड़ा डीप में होता है, ठीक है। और कभी कभी ही आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है। आर्टरीज में मेडिसिन यूजुअली नहीं डाले जाते हैं, बट वेन्स में सारे जितने भी इंजेक्शंस है आप लोगों के आईवी जो दिए जाते हैं वो वेन्स में दिए जाते हैं, ठीक है। और आर्टरीज से कभी कभी ब्लड निकाला जाता है फॉर टेस्ट लाइक एबीजी हो गया, आर्टेरियल ब्लड गैस जो चेक करते हैं, ठीक है, वो आर्टरीज से ब्लड निकाल के कर सकते हैं। बट अगेन आर्टरी डीप में होता है, उसको बाहर से नहीं देख सकते, उसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा वेन्स से मुश्किल होता है। वेन्स को पंक्चर करना और आर्टरी को पंक्चर करना टू डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सुपरफिशियल मीन्स दोज organs or structures which are close to your skin surface, and deep is those structures, okay, or organs that is away from the skin surface. उतना आपको याद करना है, okay. Now the 5th one is ipsilateral, okay. Ipsilateral and the opposite of ipsilateral is contralateral, okay. Ipsilateral and contralateral. So lateral एक ऐसा वर्ड है जो पहले भी यूज हो चुका है, मेडियल एंड लैटरल मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। तो लैटरल का मतलब है जो मेडियल से दूर है, साइड में है, ठीक है। नाउ इप्सिलैटरल का मतलब होता है कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कोई दूसरे स्ट्रक्चर के साइड में है। दो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों एक ही साइड में है, देन दे आर इप्सिलैटरल टू ईच अदर, ओके। बट दो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि एक दूसरे से अपोजिट साइड में है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में है, देन दैट इज दे टू आर कॉन्ट्रालैटरल टू ईच अदर। नाउ वी आर कंपेयरिंग अमंग दोस टू, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन के लिए बोलते हैं राइट आई है एंड राइट ईयर है, ओके। राइट आई एंड राइट ईयर है, तो ये दोनों राइट आई राइट ईयर क्या है, दोनों एक दूसरे से इप्सिलैटरल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साइड में है, ओके। नाउ अगर हम लोग राइट आई एंड लेफ्ट ईयर को कंपेयर करते हैं,
राइट आई एंड लेफ्ट ईयर को अगर कंपेयर करें तो दे आर कॉन्ट्रालैटरल टू ईच अदर, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है. ओके, सो दैट इज विथ इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल. सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. सो दिस आर द टर्मिनोलॉजीज दैट इज नाउ रिलेटेड टू योर फेस, योर ट्रंक and your neck. Now in the next class we will discuss about the terms that is related to your upper limb and lower limb. Okay, so this much for today. और मिलते हैं कल. और आप लोग ऐसे ही वीडियोस मेरा चेक करते रहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो अबाउट एनाटॉमी, जो कि बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुरंत समझ में नहीं आता है व्हेन दे ज्वाइन द क्लासेस. ठीक है, तुम लोगों को टाइम लगता है ये सब चीज़ समझने में. सो दिस इज अ वेरी गुड चांस टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग्स. ठीक है, सो दैट यू कैन लेटर